नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 29वें सत्र का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ वन कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा में परिवर्तित करके किसी से साझा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है, और यदि इसको अपने चैनल पर चलाना चाहे तो ऐसा भी वह कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। अच्छा, ऐसा है। फिर यदि आप किसी इकाई की बैंगनी किरणों को पढ़ने में सक्षम हैं, उस किरण को देखकर क्या यह संभव है कि तुरंत यह निर्धारित किया जा सके कि इकाई बुद्धिमान ऊर्जा को टैप करने के लिए क्रिस्टल का उपयोग कर सकती है या नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल वो ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी का क्राउन चक्रा को पढ़ सकते हो, उसके अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं उनको पढ़ सकते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें बता सको कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कहते हैं ये क्रिस्टल्स का यूज़ करके इस इंटेलिजेंट एनर्जी को टैप कर सके? तो रा कहते हैं ऐसा करना पांचवें और उससे अधिक घनत्वता वाले व्यक्ति के लिए संभव है। तो यानी कि फिफ्थ डेंसिटी, यानी जो कि रोशनी की डेंसिटी है, लाइट की डेंसिटी, और जो डेंसिटी रा की है सिक्स्थ, यानी कि यूनिटी की डेंसिटी, तो उसमें ये पॉसिबल है बिल्कुल कि आप पढ़ सकते हो ऐसा। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आपके लिए यह बताना संभव है कि एक इकाई द्वारा क्रिस्टल का उपयोग कैसे किया जाता है जिसने संतोषजनक रूप से आवश्यक वायलेट रे योग्यता हासिल की है? मैं कहूँगा, इकाई के लिए क्रिस्टल का उपयोग करना कैसे संभव है, या उसे क्रिस्टल का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो रा कहते हैं सहानुभूतिपूर्ण कंपनता, संतुलित स्थिति में सेवा करने की इच्छा और तलाश करने की इच्छा के साथ अनंत बुद्धिमानिता के प्रवेश द्वार का जन्म होता है। तो दोस्तों, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में घुसने के लिए, यानी रचयिता के दिमाग को जानने के लिए, कुछ एक चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जो एक व्यक्ति के अंदर अगर हो तो क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कंपैशन, यानी दूसरों के लिए सहानुभूति। दूसरा, और इनको सबको बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप अपनों के लिए तो सहानुभूति है, किसी और के लिए सहानुभूति नहीं है, ठीक है। लेकिन सहानुभूति का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके लिए बिल्कुल ही बिछ जाओ, ठीक है। आपको एक रूल पता है कि भाई 51% कर सकता हूँ मैं, आधा से हल्का सा ज़्यादा कर सकता हूँ इसके लिए, लेकिन आधा एफर्ट तो ये भी मारेगा। अगर ये एफर्ट नहीं मारेगा तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये मांगेगा तो इसकी मदद मैं कर सकता हूँ, और उससे पूरी सहानुभूति रखना। लेकिन सहानुभूति इस तरीके से भी देखी जा सकती है दोस्तों कि अब कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, हो सकता है कि वो आपसे मदद मुंह से ना मांग पा रहा हो, लेकिन उसको चाहिए आपकी, मतलब इस सहानुभूति कंपैशन की ज़रूरत है। कभी गले लगा लेना, कंधे पे सर रख के कोई आपके बैठ जाए, वो केवल बोलता रहेगा, आपका काम केवल सुनना है अपना। जनरली हम लोगों का ये होता है कि हम ना क्या कहते हैं, अगला बंदा परेशान है, वो सहानुभूति ढूंढ रहा है, और हम उसको ज्ञान पे ज्ञान देने लग जाते हैं कि देख इसलिए हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जबकि वो केवल बात करना चाहता है और कुछ नहीं है। उसकी बात को सुनना, ऐसे ही निकाल देना बस। और जब वो बोले यार तब से करे चले जा रहे हो, तब बोलना शुरू करो, तब, और बिल्कुल एकदम संतुलित स्थिति में बोलना शुरू करो, सारी चीज़ें नॉर्मली आराम से हो जाएगी। फिर इसमें दूसरा पॉइंट उन्होंने ऐड किया है सेवा करने की इच्छा, यानी दूसरों को सर्व करने की इच्छा। कि मतलब अगर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, या भूखा है, या कुछ भी है, वो मांग रहा है, उसको दे दो। उसकी सेवा करने की इच्छा अंदर से ही होनी चाहिए कि नहीं यार, मुझे दूसरों के लिए करना है, उनके लिए मदद करनी है। अब जो मेरी बेस्ट एबिलिटी है, जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो मेरे को करना है, ये होना चाहिए इंसान के अंदर। और तलाश करने की इच्छा, यानी उस क्रिएटर को जानने की इच्छा कि भाई तुमने ऐसा रचा, ये जो तुमने तरंगे बनाई हैं, ये कैसे बनाई हैं, कैसी लगती हैं, इसका अनुभव कैसा है। वो सारी चीज़ें जो कि मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। मेडिटेशन, या जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि हर धर्म में अलग अलग चीज़ें, राह ने बोलता प्रेयर भी करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमने एक बार कहा था कि कोई भी चीज़ रिपीट करते चले जाओगे ना,
तो तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन ना शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और राइट क्रिएटिव ब्रेन है ना वो किसी और ही दुनिया में चला जाएगा। तो उस दुनिया में जब आप जा रहे होते हो ना, तो हालांकि हम लोग भी करते हैं इसको प्रैक्टिस, लेकिन वो एक झटका सा पड़ता है अचानक से कि ओ अब मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही आप उसके लिए अलर्ट हो गए ना कि अच्छा लगता है मेरा दिमाग उधर जा रहा है, तो एकदम से वो चीज़ वहीं रुक जाएगी। ये भी बड़ा अजीब सा इफेक्ट है। इसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो ये उससे पता चल सकता है आपको, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, कि अगर आप फोटॉन को देख रहे हो तो फोटॉन भी अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। ठीक है ना? तो जब इस दिशा में जा रहे होते तो जाने देना चाहिए अपने आप को, रोकना नहीं चाहिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। लेकिन क्या आप मुझे ठीक ठीक बता सकते हैं कि अनंत बुद्धिमानिता की खोज के उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए इकाई क्रिस्टल के साथ क्या करेगी? तो वो कह रहे कि अगर मान लो किसी को इंटेलिजेंट इन्फिनिटी पता चल जाती है, अगर वो जानना चाहता है, तो फिर वो क्रिस्टल का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तो रा कहते हैं भौतिक अभिव्यक्ति यानी फिजिकल मैनिफेस्टेशन में क्रिस्टल का उपयोग वह उपयोग है जिसमें क्रिस्टलीय प्रकृति की इकाई इस खोज के साथ नियमित भौतिक क्रिस्टल को चार्ज करती है। इस प्रकार इसे हार्मोनिक रूप से कंपन करने में सक्षम बनाती है, और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट या प्रवेश द्वार गेटवे भी बन जाता है, जिससे अनंत बुद्धिमानिता इस प्रकार बुद्धिमान ऊर्जा बन सकती है। यह क्रिस्टल अपेक्षाकृत रिलेटिवली अविकृत रूप अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में मन शरीर आत्मा की वायलेट रे के एनालॉग के रूप में काम करता है। तो दोस्तों पता है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अगर वो समझ जाए ना कि इसके अंदर के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप देखोगे ना, आप टाइप करके देख सकते हो, मतलब किसी भी सर्च इंजन में आप ये चेक कर सकते हो क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स, तो आप देखोगे उनके अंदर ना एटम्स के अंदर बीच में, खैर एटम के अंदर भी बीच में इतना स्पेस होता है कि अगर उसका स्पेस कोलैप्स कर जाए तो वो तो दिखेगा भी नहीं आपको एटम भी, मतलब एटम वैसे भी नहीं दिखता है, लेकिन जो भी है, हालांकि हमारी बॉडी पूरी एटम से बनी हुई है, लेकिन जब तक इकट्ठे होकर एक जगह पर नहीं होंगे तब तक दिखेगी ही नहीं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम वो क्रिएटर की उस तरीके की बुद्धिमानी को अगर तुम समझ लोगे, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि अगर आपके हाथ में कोई अच्छा क्वालिटी का क्रिस्टल है, कुछ है, तो वो ना धीरे 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 गर्म होना शुरू हो जाएगा, और गर्म होते होते एक्सपैंड होना शुरू होगा, मतलब फैलना शुरू करेगा। और जब वो फैलना शुरू करेगा ना, तो उसके अंदर के एटम्स वगैरह जितने भी है ना वो भी सारे फैलना शुरू करेंगे, या कह लो अंदर तक जाके क्वार्क्स वगैरह वो सारे फैलने शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटा सा क्रिस्टल भी बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है, और उसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसके अंदर की ऊर्जाओं को दूसरों की हीलिंग करने के लिए या किसी भी तरीके के लिए। और इसी से ही अगर आप चाहो तो वो जो क्रिएटर का जो गेटवे है, जो उसके दिमाग में, मतलब नेक्स्ट डेंसिटी का गेटवे, उसमें भी मतलब बेसिकली आप उसी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट भी हो सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ये कर लो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, हार्मोनिक रूप से कंपन, यानी हर चीज़ के अंदर ना एक हार्मोनिक साउंड होता है। ठीक है, अगर आपने उसके साउंड को समझ लिया ना, तो हर चीज़ की जैसे एक साउंड है, मान लीजिए अगर हम अपने मुंह से बोले टंग, तो ये एक साउंड होगा, इसका एक हार्मोनिक साउंड है वो। ठीक है, करते हुए जाएगा ये। अगर हम करें तो ये भी एक हार्मोनिक साउंड है, इसका हार्मोनिक साउंड क्या हुआ? तो इस तरीके से अगर आप अलग 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 देखोगे ना, तो हर चीज़ के अंदर साउंड है। और आप किसी भी मटेरियल या किसी भी चीज़ के अंदर, क्रिस्टल हो या कोई भी हो, अगर आपको उसके अंदर जाना है ना, अगर आप अपने कान के अंदर आज के दिनों में साउंड सुन रहे होगे ना, धीरे धीरे लाउड होता चला जा रहा है, क्योंकि प्लैनेट तेजी से कांपना शुरू कर रहा है, मतलब वाइब्रेटरी रेट चेंज हो रहा है। और अगर ये चेंज होगा ना, ये साउंड और तेजी से, मतलब आपके कानों में वाइब्रेट करना शुरू करेगा। और इस वजह से इस टाइम पर बहुत लोग हैं जिनका संतुलन और असंतुलन दोनों चीज़ें होंगी। संतुलन उनका हो जाएगा जो मेडिटेट कर करके अपने आप को कूल और काम रखेंगे, लेकिन उनके लिए असंतुलन हो जाएगा, या वो पूरे का पूरे एक दिशा में झुक जाएंगे, जो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किसी ने हम लोगों से पूछा भी था दोस्तों, हम यही जवाब दे देते हैं कि क्या इस साउंड पे फोकस करते करते मेडिटेशन की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, 100% की जा सकती है। अगर आप ध्यान अवस्था में बैठे हुए हो, बस आंख बंद करके इस साउंड को सुनते जाना है, और धीरे धीरे दिमाग ना कहीं इधर उधर भागेगा, फिर उसे घुमा के इसी पे लाना है, फिर इधर उधर भागेगा, फिर घुमा के इस पे लाना है, लाते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो थॉट्स आ रहे होते हैं ना, थॉट ही आने बंद हो जाएंगे, अपने आप ही आने बंद हो जाएंगे। इस साउंड के अंदर आप घुस जाओगे, और ये साउंड एक्सपैंड करना शुरू करता है, फिर एकदम से ऐसे करके होना शुरू हो जाता है ये। और जब ये ऐसा होना शुरू हो जाए तो आप इस साउंड के अंदर अपने आप को मर्ज कर दो,
और जैसे ही आप इस साउंड के अंदर अपने आप को मर्ज करोगे, आप देखोगे पूरी इन्फिनिटी खुल जाएगी आपके लिए। ऐसा होता है। अब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आपके लिए यह संभव है कि आप हमें क्रिस्टल के विशिष्ट उपयोगों के बारे में निर्देश दें? तो रा कहते हैं यह संभव है। हम मानते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा के संभावित उल्लंघन के कारण आपको बताने के लिए प्रभावी नहीं है। महासंघ की इकाइयों ने अतीत में ऐसी गलती की है। जैसे कि आप जानते हैं, क्रिस्टल के उपयोगों में चिकित्सा, शक्ति और यहाँ तक कि जीवन रूपों के विकास के उपयोग में भी शामिल है। हमें लगता है कि इस समय निर्देश देना नासमझी है, क्योंकि आपके लोगों ने शक्ति के शांतिपूर्ण स्रोतों का उपयोग असंगत, डिसहार्मोनियस कारण से करने की प्रवृत्ति दिखाई है। तो वो कह रहे हैं कि यार देखो, हम लोग जब पास्ट में आए थे तुम्हारे पास, ठीक है, अतीत में जब हम आए थे, हमने तुम्हें सारी चीज़ें सिखाई थी कि क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन तुम लोग उसे मतलब किसी केस में तो तुम लोगों की मदद करने की, चिकित्सा के लिए कर रहे थे, कहीं तुमने सोचा अरे वाह ये तो बड़ी शक्तिशाली चीज़ है, क्योंकि भाई इंटेलिजेंट एनर्जी लग गई ना तुम्हारे हाथ में। अगर तुम्हारे हाथ में इंटेलिजेंट एनर्जी लग गई तो समझ लो तुम तो जो चाहो तुम तो खड़े मतलब पहाड़ को बीच में से फाड़ दो, तुम चाहो तो धरती को बीच में से फाड़ दो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो उससे। और इतनी डेडली होती है ये, इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। या हो सकता है तुम कहीं भूकंप ले आओ, हो सकता है तुम कुछ कर लो। तो इसका हम लोग वो यही कह रहे हैं कि नहीं, हम जब पिछली बार आए थे तब से देखते हुए आ रहे हैं, तुम्हारे हाथ में जब भी ये वाली ऊर्जा लगती है ना, तो तुम इसका डिसहार्मोनियस तरीके से इस्तेमाल करते हो। ये तुम्हारी प्रवृत्ति है इस तरीके की। और यहाँ पे उन्होंने कहा जीवन रूपों के विकास के लिए उपयोग शामिल करना। इसका इस्तेमाल इसके लिए भी किया जा सकता है कि आर्टिफिशियल एंटिटीज भी बनाई जा सकती हैं। ये भी पॉसिबल है इससे, क्योंकि करना क्या है, कण कण यहाँ से इसी हवा में से खींच के तो चीज़ें बनानी है, बस खींच के वहीं पे बना दो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वो लगती है, फिर आपको उसकी बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर और उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी कहाँ होनी चाहिए, ये वो सारी चीज़ें बड़े ध्यान से करनी पड़ती हैं। हालांकि देखो, उन्होंने पहले बताया था कि पुराने ज़माने में तुम्हारे ये जो थे मतलब इजिप्ट के टाइम पे और अटलांटिस के टाइम पे ये बनाने भी लग गए थे इस तरीके से बॉडी। इसी का इस्तेमाल करके नई नई बॉडीज़ तक और नए नए तरीके की जीव जंतु भी बनाने लग गए थे ये लोग। तो इतने एडवांस थे वो भी। और बाय द वे, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये सारी टेक्नोलॉजीज अभी भी हैं इसी धरती पे और है, और हाथ हाथ लग गई हैं, लेकिन अब किसके हाथ लगी हैं आप समझ ही सकते हैं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। मुझे लगता है कि तब हमें क्या पर्याप्त करना बेहतर होगा। अब जब हमने रचना के मार्ग को कम से कम क्रिस्टलीय संरचना तक खोज लिया है, तो बेहतर होगा कि हम विचार के विकास और बुद्धिमान अनंतता के लिए उसके खोज पथ पर ध्यान केंद्रित करें। हमने लोगोस की प्रमुख आकाशगंगाओं में बहुत बड़ी संख्या में ग्रहों का निर्माण किया है। जैसे जैसे ये ग्रह विकसित होते हैं, क्या आपके लिए यह संभव है कि मुझे विभिन्न ग्रहों के विकास का एक उदाहरण दें, जिसे मैं एक आध्यात्मिक अर्थ कहूँगा, चेतना के विकास और आकाशगंगा में इसकी ध्रुवीयता के साथ क्या करना है। दूसरे शब्दों में, मेरा मानना है कि इनमें से कुछ ग्रह काफ़ी तेजी से उच्च घनत्वता वाले ग्रहों में विकसित हुए हैं और कुछ में अधिक समय लगता है। क्या आप मुझे उस विकास का कुछ विचार दे सकते हैं? तो डॉन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो पता कर लिया कि हाँ भाई, सारे अंदर तरंगे हैं, एक एक कण के अंदर तरंगे हैं। और ये तरंगों की भी दोस्तों बड़ी खास बात होती है, ये अपने इनको अगर आपने पकड़ने की कोशिश की ना, मतलब ध्यान अवस्था में जाके इनको जरूरत से ज़्यादा कंट्रोल नहीं, इनसे निवेदन करो, क्योंकि रचयिता के प्रेम को समझती हैं। इनसे निवेदन करोगे ना तो ये रूप ले लेंगी। लेकिन जो जिन जैसे इंटेलिजेंट एनर्जी के ये इक्विपमेंट्स या कह लो इससे वेपन्स वगैरह जो लोग बनाते हैं, क्यों कन्फेडरेशन उनके ऊपर भारी पड़ जाती है, वो इसलिए कि कन्फेडरेशन को वो निवेदन करना आता है। लेकिन इससे आप वेपन तो बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, एक जगह इकट्ठी करके सारी ऊर्जाएं भी कर सकते हो। लेकिन कन्फेडरेशन ये जानती है कि अगर हम इनसे निवेदन करेंगे ना प्रेम से, तो ये खुल भी सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका क्या कहते हैं दुरुपयोग ही किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हो निर्माण के लिए। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि भाई बुद्धिमान अनंतता के उस खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं क्रिएटर की इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को। तो अब उन्होंने आगे फिर ये कहा कि अब हमने जैसे लोगोस को देखा, मतलब यहाँ पे जैसे अब हम देखें तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमने लोगोस देखा, वो कह रहे हैं यहाँ पे इतने सारे ग्रह बने हुए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि कुछ ग्रह तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए और कुछ पीछे से भी हो सकता है हमारे आ रहे हों, और कुछ होंगे जो हमारी स्थिति में होंगे। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इनका क्रम कैसे चलता है, आप जरा हमें समझाएंगे। तो रा कहते हैं यह इस सत्र की अंतिम पूर्ण सवाल होगा।
आपकी प्रमुख आकाशगंगा के विशेष लोगोस ने निर्माता के अस्तित्व को प्रतिबिंब करने के लिए इसकी एकत्रित सामग्री के एक बड़े हिस्से का उपयोग किया है। इस तरह आपकी बहुत सी गैलेक्टिक प्रणाली है जिसकी प्रगति नहीं है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोगोस के एक हिस्से के रूप में यह आध्यात्मिक रूप से रहता है। उन इकाइयों में से जिन पर चेतना रहती है, जैसा कि आप अनुमान लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के समय स्थान काल होते हैं जिनके दौरान चेतना द्वारा अनुभव की उच्च घनत्वता प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों पता है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे देखो, जो कि एक बार अभी पहले भी राह ने एक्सप्लेन किया था, कह रहे देखो ग्रह तो उन्होंने बना दिए बहुत सारे, कुछ कुछ ग्रह ये हैं जो अभी बन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बन चुके हैं। अब जो बन चुके हैं उन पे पहले पहली घनत्वता आएगी, फर्स्ट डेंसिटी आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, वो धीरे धीरे आएंगे पीछे से। कह रहे लेकिन कुछ भी बना लें, वो चाहे यहाँ सूरज बना दें, चाहे ग्रह बना दें, चाहे कुछ भी बना दें वो, और ग्रह भी अलग अलग तरीके के बना सकते हैं। किसी के आसपास डिस्क होगी, किसी के आसपास कैसा होगा, कोई अलग होगा, कोई अलग होगा, क्योंकि तो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। कह रहे लेकिन हर चीज़ की एक कॉपी, जो उसका ब्लूप्रिंट है ना, मेन ब्लूप्रिंट, वो यहाँ पर रहेगा सेंटर में रचयिता के पास, मतलब सह रचयिता के पास, जो कि हमारे रचयिता ये है। इस आकाशगंगा के जो रचयिता है वो ये हैं, ठीक है। और ये भी इक्वल पावरफुल है रचयिता के बराबर के, हमने पहले भी कहा था। लेकिन वही है कि सारे प्रेम प्यार से ही अपनी रचना करना शुरू करते हैं और अपनी रचना को बहुत प्रेम करते हैं। और आगे जाके आप बोल भी देंगे कि जो हमारे वाले रचयिता है ना, ये बहुत दयालु हैं, इनसे दुख नहीं देखा जाता दूसरों का। लेकिन अब कोई खुद ही दुख की रास्ते पे निकल जाए तो ये भी क्या करे बेचारे। यहाँ मत कहने का मतलब है अगर खुद ही मांग लें ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो सब कुछ होगा लेकिन ब्लूप्रिंट अंदर होगा, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर मतलब यहाँ पर जो जो चेंजेस होंगे ना, उस ब्लूप्रिंट के अंदर भी हल्के हल्के उनको पता चलता रहता है कि अच्छा ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर है, यहाँ पर ये कहानी चल रही है। जब यहाँ पे पूरी सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, ये ब्लूप्रिंट जाके उस अपने वाले उसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा फिर आपको पता है ये कहानी, फिर वो ब्लैक होल और वो सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है ना। और इसके आगे वो प्रतिबिंब कह रहे हैं ना, कह रहे कॉपी, प्रतिबिंब का मतलब है कॉपी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जिस जिसकी जानकारी बढ़ती जाती है, चेतना का मतलब विस्तार होता जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि पहले हमारे पास 2G हुआ करता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब कहानी चल रही है 5G की। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जैसे जैसे अगर आप देखोगे ना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती चली जाती है। इसी तरीके से मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जब कोई जाता है ना, तो जानकारी होती है, अवेयरनेस जिसे कहते हैं ना, जानकारी। जैसे 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 जिस जिसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी ना, क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में लोगों को लगता है कि भाई आप बाहरी जानकारी नहीं ले सकते। भाई पूरा का पूरा जो होलोग्राम ये जो बना हुआ है ना, ये पूरी आकाशगंगा ये हमारे अंदर है पूरी, और पूरे ब्रह्मांड पूरा हमारे अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर की आप सारी चीज़ें जान सकते हो, क्योंकि ये तो एक ये आपके भी दिमाग के, इसमें जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, जितने सूरज बने हुए हैं, उनके जितने ग्रह बने हैं ना, उतने न्यूरॉन्स हैं आपके दिमाग में। आप एक एक अपने न्यूरॉन को एक्सप्लोर करते चले जाओगे, आपको सारी जानकारी मिलती चली जाएगी। जो जानकारी इनके पास है वही जानकारी आपके पास भी आ जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं धीरे धीरे आपकी जानकारी का स्तर जैसे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आप प्रोग्रेस आगे करते चले जाओगे। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में कुछ लोग पॉजिटिव में निकल जाएंगे, कुछ लोग नेगेटिव में निकल जाएंगे। वो टेक्नोलॉजी और उसका ज़बरदस्त ज्ञान लेंगे, पूरा अल्टीमेट ज्ञान। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड ओरायन ग्रुप है, जो इनका लीडर है, आप लूसीफर कह लो, दज्जाल कह लो, जो भी कह लो, वो भाई टेक्नोलॉजी का बादशाह है, कुछ भी कह लो। वो टेक्नोलॉजी से बनाई है उसने सारी चीज़ें, लेकिन उसे प्रेम और इसकी कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उस राह ने पहले बोल दिया था, उन्होंने दिल पे गांठ लगा रखी है। अब इस तरफ अगर आप इस डायरेक्शन में निकलते हो, रचयिता वाली डायरेक्शन में, तो आप ये सीखते हो कि भाई ये रोशनी और ये प्रेम काम कैसे करता है। तो जो वो रास्ता चुन लेगा वो उस डायरेक्शन में निकल जाएगा, जो ये रास्ता चुन लेगा वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो होता क्या है कि आप कुछ भी सीखोगे ना, आप जिस ग्रह पे हो जो भी सीख रहे हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें वो एंड में जाके इस कॉपी से ही मिलेंगी। लेकिन प्लेनेट हमेशा प्रोग्रेस करेगा, वो फोर्थ डेंसिटी में जाना है उसको तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अब उसमें से किसको फोर्थ डेंसिटी में जाना है वो अब अलग अलग है बात। अब ग्रह का भी कुछ भी हो सकता है, फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में भी जा सकता है, फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में भी जा सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस ग्रह के लोगों की सोच पर, उनके कर्म पर, मतलब सोच, शब्द और एक्शन। एक्शन, हाँ, ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, जो कि सारा डेटा रिकॉर्ड होता है उस ग्रह के आक्षिक रिकॉर्ड्स में। वो सारे के सारे आक्षिक रिकॉर्ड से ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, और उन्हीं आक्षिक रिकॉर्ड से और इनसे रचयिता से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सूरज ले रहे होते हैं कि हाँ ये लो, या कह लो कन्फेडरेशन में भी जो सैटर्न पे जो काउंसिल बैठी है, जितने भी बैठे हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहीं से निकाल रहे होते हैं। ये है उनका सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं।
तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है, और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।